तो नमस्कार। आज 23 जुलाई थी। ये 3 जो ट्रेड यहाँ पे लगे हैं, ICICGL का, अंबुजा सीमेंट का, एम्फेसिस का, तीनों में सब चीज़ों को जानते हुए क्या ट्रैप में फंसे, इमोशनल ट्रैप में, पता है सब कुछ। लेकिन जब हम ट्रेड करने बैठते हैं, जब चार्ट खोलते हैं, तो वो टाइम पे भूल जाता है मन, सब चीज़ें भूल जाता है। हाँ, 1 दिन 2 दिन याद रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रेड करने बैठ जाते हैं तो हमारे सामने चिपका हुआ नहीं होता और वो दिमाग में भूल जाते हैं सब। तो उसी टाइम का जो चल रहा होता है केवल वो दिमाग में रहता है। तो वही सोच के इमोशनल ट्रैप की वजह से, क्योंकि अपन को कुछ पता है नहीं, सब भूल गया कि चलो ऐसा ऐसा होता है और ये करना है, उस टाइम पे ये सब दिमाग से निकल जाता है और इमोशनल ट्रैप से लॉस या प्रॉफिट का ही आदमी दिमाग देखता है मन, और उसमें ही ये सब इमोशनल ट्रैप की वजह से हमेशा लॉस ही लॉस। ऐसी ऐसी GL पकड़ते हैं। सबसे पहला ट्रेड इसका ये, ठीक है। इसका ज़रा सा चार्ट ओपन होने वाला है, ठीक है। ये चार्ट ओपन हो गया है। इसमें सुपर ट्रेंड नाम का जो इंडिकेटर है इसको हटा देता हूँ। ये 4 मिनट का जो है टाइम फ्रेम है, इसको मैं 2 मिनट में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाऊँगा कि ये जो है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। धड़ धड़ करके गिरा, थोड़ा रुका, ये डाउन साइड का ब्रेकआउट था, लगातार गिर रहा था। उसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर लगातार गिरा, मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे देखा, तो जब मैंने इसको यहाँ पे देखा, मैं ट्रेंड को देख के घुस गया, और ट्रेंड को देख के जैसे मैं घुस गया तो मैं चूतिया आदमी हूँ। तो मैंने देखा नहीं, साला ये ऑलरेडी मूवमेंट कर गया, ब्रेकआउट दे गया। अब बाद में मूवमेंट होने के बाद 3-4% मूवमेंट हो गया स्पीड में, या तो वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और गिरेगा, ये चूतियापंती हो गई। ऐसा लगा मुझे कि यहाँ से और गिरेगा, लेकिन उसके बाद जो वॉलेटाइल रहा ना, कोई ब्रेकआउट था, फंस गया। मैं चूतिया हूँ ना, तो इसके बाद फंस गया हमेशा। जो मूवमेंट होना था वो हो गया, यहाँ बैठना था, यहाँ बाय करता, यहाँ कमा लेता, लेकिन यहाँ चूतियापंती कर दी। तो अब यहाँ पे फंसा रहा, कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि जो मूवमेंट होना था वो वहाँ पे ऑलरेडी हो गया था। और समझते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में क्या डिसीजन था मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट खुल गया, सोच क्या थी, मानसिकता क्या थी, क्या सोच के साथ ट्रेड को इनिशिएट किया, ठीक है। तो पहला बड़ा राइट कैंडल बना, उसके बाद में फिर डाउन डाउन आता रहा। गिरावट इसमें यहाँ तक आई 613.48 और 623, मतलब 10 पॉइंट, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ तक आ गई थी। तो जब मैंने यहाँ पे इसको 9:45 में इसमें ट्रेंड पे ट्रेड किया, सेटअप पे नहीं, ट्रेंड पे। ट्रेंड भी एक चलो मानता हूँ, लेकिन अब मैंने सोच ये थी कि एक तो रेड कैंडल बड़ी बनी, मतलब बाज़ार में डाउन का होगा मूवमेंट। तो उसके बाद में जो है गिरा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें, अच्छा यहाँ कहीं अगर मैं लेता 617 तो यहाँ पे कुछ मिलता, ठीक है। लेकिन जब अपन ने यहाँ से इसको लिया, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपन ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई अच्छा एक प्रॉपरली सेटअप देखता, ठीक है, तो साला 5.5-6 घंटे का बाज़ार होता है, एक ना एक मौका मिलता, कुछ ना कुछ कमाता। बिना सेटअप के घुस गया ट्रेंड में, जब मूवमेंट हो गया था तो नुकसान तो होना था। अब उसके बाद में ये लो भागा, ये लो ब्रेक नहीं किया, फिर उसके बाद ये जो हाई बनाया था इसके आसपास आया था, फिर यहाँ पे फंसा रहा, ये हाई को ब्रेक किया था, ठीक है। फिर भी कोई ऐसा सेटअप नहीं था, हाई को ब्रेक किया था, ठीक है, रुका रहा, हाई को ब्रेक किया था। तो एक ये हो सकता है सेटअप था, ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन तो यहाँ का स्टॉप लॉस होना था, ठीक है। कॉस्ट जैसे प्राइस बढ़ती, हमें कॉस्ट पे एग्जिट होना था। उसके बाद जो फंसा रहा, जो प्रॉपर ये दिया, बहुत शानदार का ब्रेकआउट यहाँ पे 618 पे और 621 तक ये जो गया भी, तो यहाँ पे कुछ कम आता,
ठीक है। एक तो यहाँ का भी हाई ब्रेक किया था, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पे फिर ये कि रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ से पलट भी सकता है, लेकिन ये जब काटा तो यहाँ पे पोजीशन बाय का बन सकता था। भले साला 100 रुपये कमाता, नुकसान तो नहीं होता तेरा। नुकसान करने से अच्छा है कि प्रॉफिट ना हो या कुछ कमाई हो जाए। नुकसान से तो अच्छा है ना जल्दबाजी के चक्कर में। एम्फेसिस सुनो, एम्फेसिस में क्या कहानी, वही है ना, आज चुतिया बनती हुई सब जानते हुए भी बेवकूफ़ी हो गई। तो एम्फेसिस को, हाँ ये जो चार्ट है ये कर दिया मैंने छोटा चार्ट, ठीक है, ये चार्ट हो गया। अब एम्फेसिस में क्या हुआ, साला सुबह से गिरना चालू हुआ, 3-3.5% की मंदी यहाँ पे लगातार भुक भुक करके गिर गया, स्पीड में गिर गया ना। फिर ये जो है ऊपर गया, फिर डाउन आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, ये छोटे छोटे लो ब्रेक कर रहा था, ठीक है। मूवमेंट होने के बाद फेक ब्रेकआउट ज़्यादा मिलते क्योंकि मूवमेंट हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है। अब ये कोई ब्रेकआउट नहीं था, ब्रेकआउट में क्या होता है, आगे निकल जाती है कैंडल थोड़ा नीचे, वो ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर की ये एक चाल होती है। तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं था। मैं चूतिया हूँ, चूतिया मतलब ये 11 बजे बाद में, अपन को पता है कि 11-12 बजे के बाद में फेक ब्रेकआउट आते हैं, ये पता है, ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट आते हैं। दूसरी बात ये ऑलरेडी वहाँ से यहाँ तक का मोमेंट हो गया, ठीक है। नुकसान करने से अच्छा है काम मत करो, या फिर कुछ प्रॉफिट कर लो सेटअप पे। तो अब उसमें ये हुआ था कि अपन ने यहाँ पे घुस गया, साला कोई ब्रेकआउट नहीं था, घुस गया ब्रेकआउट को समझ के कि चलो हो ही जाएगा ब्रेकआउट, हुआ नहीं था, हो ही जाएगा। 12 बज गई, हालांकि हमने निकाल दिया था इसको कॉस्ट में, लेकिन बैठा रहता तो 12 बज जाती क्योंकि ट्रेंड को रिवर्स हो गया, ये भाग गया। तो ये गलती आज के दिन रही। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।